हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे पाल वंश और सेन वंश, और इस पाल वंश का कहीं ना कहीं रिलेशन रहेगा चोल वंश से, तो इसलिए अब थोड़ा सा चोल वंश को भी देखेंगे। हालांकि चोल वंश को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो चलिए समझते हैं पाल वंश को। तो आप मैप में यहाँ देख रहे हैं ना कि यहाँ पर है बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल। बंगाल उसमें पूरा मिला था, मतलब कि अभी के समय में नहीं है जैसे अभी है ना कि पश्चिम बंगाल, पूर्व बंगाल, पूर्वी बंगाल, ऐसा नहीं था। तब क्या था, इस पे यहाँ पर रूल कर रहा था एक डायनेस्टी, उसका नाम था पाल वंश। इसका संस्थापक था गोपाल। ये लोग जो पाल वंश था ना, ये बौद्ध धर्म के वज्रयान का अनुयायी था, यानी मानता था, इस प्रकार से उसको आगे बढ़ाता था। और इस समय के जो पाल वंश है, इसकी राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। तो पाल वंश से इतना जानकारी। संस्थापक कौन था? गोपाल। राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। ये दो बात महत्वपूर्ण है, इसको फिलहाल तो याद रखना है। उसके बाद इसी पाल वंश में जो 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 गोपाल रहता ना, गोपाल ये एक स्थापना करता है विश्वविद्यालय का। उसका नाम रहता उदंतपुरी विश्वविद्यालय। तो गोपाल क्या स्थापना किया? ये उदंतपुरी विश्वविद्यालय। उसके बाद गोपाल के बाद जो अगला शासक बना वो बना धर्मपाल। धर्मपाल वह शासक रहता है जो कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है। इसके अलावा भागलपुर में एक बनाता है विश्वविद्यालय, उसका नाम रहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और साथ में एक मतलब महाबिहार का गठन करता है बांग्लादेश में, उसका नाम रहता है सोनपुर महाबिहार। ये इतना सारा काम कर दिया कौन? धर्मपाल। तो ये हो गया शासक, हो गया अच्छा ठीक ठाक। मगर जो कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में जब भाग लिया ना, जिसमें हार गया, इसके कारण जो पाल का विकास क्या हो गया कि रुक गया या थम सा गया। मगर फिर क्या हुआ कि फिर एक शासक निकला अच्छा, उसका नाम था महिपाल। ये फिर से स्थापना किया और इस पाल वंश का, उसका नाम था महिपाल। मगर इसी के समय में एक चोल शासक रहता है, उसका नाम रहता है राजेंद्र प्रथम। ये राजेंद्र प्रथम जो रहता ना, ये बंगाल पर आक्रमण करता है। तो ये तो हो गया थोड़ा यहाँ सा। और इसी पाल वंश में जो अंतिम शासक रहता है उसका नाम रहता है मदन पाल। जो अंतिम शासक रहता है उसका क्या नाम रहता है? मदन पाल। और ये मदन पाल है ना, इसके बाद पाल वंश का अंत हो जाता है। जैसे ही अंत होता है तो फिर सेन वंश का उदय हो जाता है। तो इस प्रकार से फिर हो गया सेन वंश। तो अब आइए यहाँ पर थोड़ा सा सेन वंश को देखते हैं। इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक सामंत सेन था। इसकी राजधानी लखनऊ थी, जो कि बंगाल के नदिया जिला में है। सेन वंश के बाद जो सामंत सेन है, इसके बाद शासक बना अगला विजय सेन। विजय सेन के बाद बना लक्ष्मण सेन। और इसमें से जो सबसे सेन वंश में से सबसे योग्य शासक था वो था लक्ष्मण सेन। इसके दरबार में एक रहता था दरबारी कवि इनका, उनका नाम था जयदेव। इन्होंने गीत गोविंद की रचना किया। और लक्ष्मण जो है ना, अपना एक उपाधि धारण करता है परम भागवत। सेन वंश का प्रथम शासक था जिसने अभिलेख हिंदी में खुदवाया। ये बात को याद रखेगा कि सेन वंश का प्रथम शासक कौन था जिसने हिंदी में अभिलेख खुदवाया, तो उसका नाम था लक्ष्मण सेन। तो ये जानकारी थी थोड़ा सा लक्ष्मण सेन के बारे में। हम लोग वही देख रहे हैं ना, ओल जोल फैक्ट नहीं देख रहे हैं, जो जरूरी है वो देख रहे हैं। अब थोड़ा सा देखिए, तो इधर तो ये हो गया, आपको बता दें यहाँ पर तो पाल वंश है। और नीचे जो तमिलनाडु, यहाँ पर चोल वंश था। इसकी राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। हालांकि चोल पढ़ा चुके हैं। चोल का संस्थापक कौन रहता है? विजयालय। विजयालय के बाद कौन बनता है? आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम जो है ये क्या करता है? ये मतलब कि पल्लव शासक रहता है ना, उसको अपराजित को हराता है। आप देखिएगा इसके पिछले वीडियो में हम बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं चोल को, वो कंप्लीट किए हैं सब। प्रांतक प्रथम है, इसके समय में तो कोल्लम का युद्ध हुआ था। कृष्ण तृतीय और प्रांतक प्रथम के बीच में लड़ाई हुआ और जीत हो गया, कृष्ण तृतीय गया। उसके बाद बना राजा राज, चोल में ही बना। तो राजा राज बना तो श्रीलंका को जीता, मगर उसको शामिल नहीं किया। उसके बाद राजेंद्र प्रथम बना, और यही राजेंद्र प्रथम जो रहता है ना, श्रीलंका जीतता है और बंगाल का शासक महिपाल को भी हराता है। तो यही महिपाल था यहाँ पर ही, जो कहा जाता है कि पाल वंश का जो दूसरा संस्थापक था महिपाल, उसको कौन हराता है? राजेंद्र प्रथम। और बहुत सारा उपलब्धि है जो हम चोल काल में उसको पढ़ चुके हैं। तो चलिए, ये हो गया, ये बंगाल को हराता है। फिर सुमात्रा यानी इंडोनेशिया के शासक शैलेंद्र को हराता है। उसके बाद इसके बाद जो लास्ट बनता है ना रूलर, जो राजेंद्र प्रथम है, उसके बाद जो लास्ट रूलर रहता है उसका नाम रहता है राजेंद्र तृतीय रहता है। तो ये तो हो गया। चलिए अब क्या है ना, थोड़ा सा पीडीएफ से पढ़ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमको गुर्जर प्रतिहार भी पढ़ना है। तो जो बताएं देखिए उस सब चीज़ क्लियर होगा, हम लोग पीडीएफ पे जाके देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल। ये बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का मानता था, ये उसका अनुयायी था। बिहार बंगाल क्षेत्र में इनका मतलब कि डायनेस्टी चल रहा था। इसकी राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। फिर थोड़ा सा और देखते हैं पाल वंश के बारे में। तो पाल वंश के बारे में अगर और देखें तो इसके बारे में ये है कि क्या किया ये, उन्होंने बिहार शरीफ जो नालंदा में है, बिहार शरीफ, यहाँ पर उदंतपुरी विश्वविद्यालय की
स्थापना किया। और पाल वंश का जो अगला शासक बना वो था धर्मपाल। फिर धर्मपाल ही रहता शासक जो कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है। उसके बाद धर्मपाल क्या करता है, बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करता है और फिर बांग्लादेश में सोनपुर महाविहार की स्थापना करता है। फिर इसी वंश का जो अगला शासक बना महिपाल, इसी महिपाल के समय में आक्रमण करता है राजेंद्र प्रथम जो कि चोल शासक रहता है। और इस महिपाल को कहा जाता है कि ये द्वितीय संस्थापक कहा जाता है पाल वंश का। अब आगे चलते हैं, ये तो हो गया, आगे समझते हैं खटाखट एकदम। फिर इसी के समय में एक बौद्ध भिक्षुक था, उसका नाम था दीपंकर। बौद्ध भिक्षुक था, उसका नाम था दीपंकर। और इसी के नेतृत्व में एक दूत मंडल को भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था, तिब्बत भेजा गया था, वज्रयान शाखा के प्रचार के लिए भेजा गया था। और इसी काल में राजेंद्र प्रथम जो है बंगाल पर आक्रमण करता है, जिसके कारण पाल वंश बिखर जाता है और पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल रहता है। इसकी मृत्यु के बाद पाल वंश का अंत हो जाता है और फिर बंगाल में सेन वंश का उदय हो जाता है। सेन वंश है, इसका संस्थापक सामंत सेन रहता है। सेन वंश की राजधानी लखनौती जो बंगाल में है, नदिया जिला में। और इस वंश का अगला शासक विजय सेन, उसके बाद फिर लक्ष्मण सेन। जरूरी सेन वंश में यही है कि लक्ष्मण सेन को आप भूले नहीं, तो लक्ष्मण सेन हो गया। और इसके दरबार में जयदेव विद्वान रहते थे और जयदेव क्या किया, गीत गोविंद की रचना किया। लक्ष्मण सेन के बाद कोई युग शासक नहीं बचा, तो लगभग 11वीं सदी के अंत तक ये सेन वंश का भी अंत हो गया। लक्ष्मण सेन जो रहता है परम भागवत की उपाधि धारण करता है और ये पहला शासक था जो हिंदी में अभिलेख लिखवाता है। सेन वंश का पहला शासक रहता है। आगे समझते हैं अब गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति गुजरात व दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुआ था और इसका संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने मालवा के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था, नागभट्ट प्रथम। और इस वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था, उसका नाम था वत्सराज। और इसी ने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और कन्नौज को अपना क्षेत्र में मिला लिया। कौन, वत्सराज। अब आगे समझते हैं थोड़ा सा। इस वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक मिहिर भोज था। इसने कन्नौज को अपनी पूर्ण राजधानी बना लिया। कौन, मिहिर भोज। और इस वंश का अंतिम शासक यशपाल बना। यशपाल के बाद यह वंश क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये हम लोग गुर्जर प्रतिहार भी पढ़ लिए। दक्षिण भारत से सवाल थोड़ा कम आता है तो कम फैक्ट हम लोग जानने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही बहुत ज़्यादा लोड रहता है। तो हम लोग अगला पढ़ लेंगे, चंदेल वंश को पढ़ लेंगे। फिर जैसे कि छोटा मोटा हो गया पूर्वी गंग वंश हो गया, काकतीय वंश हो गया, होयसल वंश हो गया, और थोड़ा सा कश्मीर का इतिहास है। और उसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग राजपूत काल पढ़ेंगे और हमारा एंशिएंट खत्म हो जाएगा। इतना अगर आप कंप्लीट रखते हैं तो अच्छा खासा सवाल अगर आपसे एंशिएंट का आएगा तो शायद मतलब कि अगर 4 पूछा तो 3 तो ज़रूर बनेगा। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।